परं चैव नरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक नंबर 39वां अध्याय श्लोक नंबर 28, 29, 30। निवारयामा समुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवा मुकुन्द संगानिविशात दुस्त्यजा दैवेन विध्वंसितदेन चेतसाम् निवारयामासमुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवा मुकुन्द संगानिमिषार्धदुस्त्यजा दैवेन विध्वंसितदीनचेतसा यस्यानुरागललिता स्मितवल्गुमन्त्रा लीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठ्याम् नीतास्मनक्षणमिव क्षणदाविनातम् गोप्य कथम् अविततिर्तमो दुरन्तम् यस्यानुरागललितः स्मितवल्गुमन्त्र लीलावलोक परिरम्भणरासगोष्ठ्याम् नीतास्मरक्षणमिव क्षणदाविनातम् गोप्य कथम् अवतितरेम तमो दुरन्तम् यः न क्षये व्रजमनन्तसखा परीतो गोपेर्विषण्क्रुरजश्चुरितालकाश्रत् वेणुक्वणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमुमृते नु कथं भवेम यो न क्षये व्रजमनन्तसखा परीतो गोपेर्विषन् सुररजश्चुरितालकाश्रम् वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमृते नु कथं भवेम। हरे कृष्ण। अनुवाद। गोपियां इस तरह से सोच रहे थे कि कृष्ण चले जा रहे हैं और हम लोग से बात भी नहीं कर रहे हैं और बाकी ग्वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सब लोग चुप बैठे हैं। सब लोग कृष्ण की सहमति में सहमति कर रहे हैं। हम लोग को कुछ करना चाहिए। ऐसा गोपियों ने सोचा, हमें कुछ करना चाहिए। ये लोग का सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग को तो समझ में आ गया कि अभी क्या होने वाला है।
इसलिए हमें रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बाद में हम लोग को अफसोस होगा कि हमने अपना प्रयास नहीं किया। तो क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने विचार किया कैसे करना चाहिए, तो गोपियां बोलती है क्या करना चाहिए। गोपियां कहते चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। तो गोपियों को लगा कि और कोई उपाय नहीं है, अगर वो जाके किसी को समझाएंगे तो वो लोग समझने वाले नहीं है, गोपियों की बात को समझेंगे नहीं। अक्रूर से बात करेंगे काम नहीं होगा, बड़ों से काम करेंगे काम नहीं होगा, और कोई उपाय नहीं, सीधा हम लोग कृष्ण को ही जाके रोकना पड़ेगा कि कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम किया है, केवल वही जानते हैं और तो कोई नहीं जानते। कृष्ण जानते हैं कि वो हमसे प्रेम किए, उनको ही जाके हम सीधा रोकेंगे, और किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और कोई समझ नहीं पाएगा हमारे प्रेम को, और हमारी बात को भी नहीं समझ पाएंगे। चलो हम स्वयं जाकर श्याम सुंदर को रोकते हैं। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे? अगर हम रोकने जाएंगे तो बड़े बूढ़े हमारा क्या कर लेंगे? अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में समर्थ नहीं है। हम लोग आधे क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते हैं। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित कर दिया है, जिसका कारण हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ये सखियां, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमने रासलीला की रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा को कैसे पार कर पाएंगे? एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गोवे चरा कर लौटते हैं। उनकी काली घुंघराली बालें, अलके गले के पुष्पहार गौओं की खुर की रच से ढके रहते हैं, कि बांसुरी बजाते हुए मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे? ये था श्लोक का अर्थ। गोपियां सोचती है, गोपियां सोचने लगी कि क्या किया जाए। कृष्ण तो रथ के ऊपर बैठ गए हैं, और अभी निकलने वाला, रथ छूटने वाला है। तो निवारयाम, निवारयाम मतलब रोकना। हाँ, जैसे हम लोग का रास्ता रोको आंदोलन होता है ना, कभी कभी लोग इकट्ठे होते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं, तो इसको निवारयाम बोलते हैं। तो ये रोकने का प्रथा लगता है सबसे पहले गोपियों ने शुरू किया। ये उन्होंने रथ को रोकने का सोचा। तो जब कोई रोकने जाता है तो क्या होता है, फिर पुलिस आती है, गैस छोड़ती है, डंडा पीटती है ना। तो भी लोग लेकिन अपना जान दे देते हैं, लेकिन वो अपना मिशन को छोड़ देते हैं। तो गोपियों ने यही सोचा कि अगर हम रोकने जाएंगे तो होगा क्या, इतना इजी नहीं है। दूसरी गोपी ने बोला रोकने जाओगे तो क्या होगा? हम्म, कैसे रोकेंगे? समुपेत्य माधवम, सीधा कृष्ण के पास जाएंगे। हम्म, और जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हम कैसे रोकेंगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे सीधा, कृष्ण का हाथ पकड़ लेंगे और उनका वस्त्र पकड़ेंगे। और देखिए यहाँ दिख रहा है कि हम कोई कोई चक्के को, रथ के चक्र को पकड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़ के विनंती कर रहा है। तो उनका पीछे से रथ को खींच रहा है, कुछ गोपियां पीछे से खींच रही है। कोई घोड़े को पकड़ लिया, एक गोपी ने घोड़े को ही पकड़ लिया है।
एक एक घोड़े को एक एक गोपी ने पकड़ लिया, चार गोपी ने चार घोड़ों को नथ को सीधा पकड़ लिया। घोड़ा नथ से कंट्रोल होता है, अगर नथ घोड़े की पकड़ ली जाए तो घोड़ा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो घोड़ों घोड़ों को पकड़ लिया, रथ के पहिए को पकड़ लिया, रथ के सामने बैठ गई है। इस प्रकार वो निवारयामा लिखा है कि हम कैसे कृष्ण को रोकेंगे। तो समुपेत्य, उसके निकट जाके सीधा उसके सामने जाएंगे प्रकट में। आज सीधा सामने, इतना दिन तो हम छुपे छुपे लीला करते थे भगवान की, रासलीला सब छुपे छुपे गोपन। आज तक कभी सामने सामने नहीं हुआ, पब्लिक के सामने कभी प्रकट नहीं हुई गोपियां। पब्लिक के पर्दे के अंतराल में सिर्फ लीला हो रही थी, रासलीला जो भी लीला हुई। आज बोलते हम सामना सामने खुल्लम खुला सामने आएंगे गोपियां, और सीधा कृष्ण को पब्लिक में उनको हम रोकेंगे। इस प्रकार गोपियों ने सोचा, निवारयाम समुपेत्य माधवम, तो माधव को सीधा हम जाके रोकेंगे आज, और किसी को हम कुछ नहीं बोलना है। तो तब किसी ने बोला कि अरे इतना, ये साहस तो बहुत अच्छा है, दुस्साहस कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कौन कौन बाधा डालेगा। कुल वृद्धा और बांधवा, कुल वृद्धा और बांधवा वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, मतलब जो हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारा पितृ तुल्य हैं, जो हमारे पति तुल्य हैं, जो हमारे भाई हैं, वो लोग आके हम लोग को रोकेंगे। और डंडे की से पिटाई भी कर सकते हैं, खींच के ले जा सकते हैं, या फिर हम लोग को घर में बांध देंगे। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। जब ऐसा हम कार्य करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी धृष्टता बोलेंगे, और वो लोग तो इसको बड़ी धृष्टता समझेंगे। वो लोग हंसी से उनकी, चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, ये पागल हैं लोग, हम लोग जा रहे हैं मथुरा इतना आनंद से और बीच में जाके रास्ता रोक रही है, हटाओ इनको, मारो इनको, भगाओ इनको। वो लोग उत्पात करेंगे। तो गोपियां बोलते कि क्या हमारा बिगाड़ लेंगे वो लोग मार पीट के, हम लोग तो ऐसे ही मर गए हैं। तो ऐसे हम लोग तो मर गए हैं, कृष्ण जाने से हम लोग का ऐसे भी मृत्यु हो गया है, होने वाला है। तो अगर हमको मार पीट के अगर हत्या भी कर देंगे सब लोग, तो क्या बिगाड़ लेंगे। हम लोग को तो मरना ही अच्छा है, मरना तो है हम लोग को, मरना तो चाहते हैं हम। इसलिए उन्होंने साहस किया कि मरने से तो अभी डर नहीं है, मरना तो है ही है, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। तो अभी हम लोग ओपनली खुलम खुला जाके कृष्ण को रोकेंगे। और हमारी रहस्य लीला का अगर लोगों को पता चल गया तो भी क्या हो गया, अभी पता चले चाहे नहीं चले, कोई छुपा के कोई लाभ नहीं। अभी भले सबको पता चल जाए, होने दीजिए, उससे क्या होगा। ये ऐसे भी हम लोग कृष्ण चले जाने से विरह में दुखी हो जाएंगे, ऐसे भी सबको पता चल जाएगा बाद में भी। पता चलने दो, अब क्या होगा। रोकना ज्यादा जरूरी है कृष्ण को, भले पता चल जाए। तो किम नो करिष्यन कुल वृद्ध बांधवा, मुकुंद संगा निमिषाद तुस्त्यजान, दैवेन विध्वसित दीन चेतशाम। तो बोले मुकुंद संगा निमिषाद तुस्त्यजान, आधा क्षण भी, आधा क्षण भी हम लोग कृष्ण के बिना जी नहीं सकते हैं। हम लोग की ऐसे भी मृत्यु होने वाली है, जो आधा क्षण कृष्ण के बिना नहीं जी सकते, वो गोपी अगर कृष्ण पूरे पूरे चले जाएंगे तो ऐसे भी मृत्यु होने वाली है। इसलिए हम लोग को इन वृद्धों का डर, किसी का डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु का डरने की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग जाके कृष्ण को रोकते हैं। दैवेन विध्वंसित दीन चेतशाम, हमारे भाग्य ने तो हमको ऐसे भी मार डाला है, विधाता ने तो हमको ऐसे भी हम लोग की हत्या कर दी है। कृष्ण को ले जाने से हमारी हत्या तो हो चुकी है। हम लोग अत्यंत दीन है, हमारी सहायता का, हम लोग अनाथ हो चुके हैं, हमारी अभी सहायता करने वाला कोई नहीं, हम लोग अनाथ है। और इन अनाथों को हत्या करना और ज्यादा अपराध होता है। तो विधाता लोग, ये लोग तो हमारे प्रति इतना बड़ा अपराध कर चुके हैं। फिर आगे कहते हैं,
तो रोकने की क्या जरूरत है? इसके उत्तर में अगला श्लोक आ रहा है। कृष्ण को रोकने की क्या जरूरत है, रोकने से क्या फायदा होगा? हम लोग वृंदावन मथुरा जाने से रोकने की क्या जरूरत है? तो अगला श्लोक में कहते हैं, यस्यानुराग ललित स्मित बल्गुमंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठाम नीतास्मना क्षणमिव क्षणदा विनाथम् रूप्या कथम् अवितरेम तमोदुरन्तम्। ये रोकने की क्या आवश्यकता है? उसके उत्तर में कहते हैं, यश अनुराग। श्री कृष्ण ने हमारे साथ हमारे मन को कैसे कैसे जीता है, हमारे साथ कैसे कैसे प्रेम किया है। पहले तो अनुराग किया, कृष्ण ने हमारे साथ अनुराग किया है, बहुत प्रेम पूर्वक ललित स्मित, बहुत मीठा मीठा हास्य हमारे सामने कृष्ण ने प्रकट किया है। तो केवल हमारा दोष नहीं है, हम लोग जो कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही हमारे प्रति ललित स्मित, मतलब वन साइड प्रेम नहीं है, एक तरफा प्रेम नहीं है, वो भी हम लोग को प्रेम करते हैं। इसमें छुपाने का क्या है? जब वो हमको प्रेम करते हैं, हम अकेले नहीं करते हैं। जैसे अनुराग स्मित, ललित स्मित, ललित सिर्फ प्रेम पूर्ण हास्य, और वल्गु मंत्र, वल्गु मंत्र मतलब मीठी मीठी बातें। वल्गु मंत्र का अर्थ है, जो श्री कृष्ण अकेले में जब गोपियां, जब रास नृत्य होता था, रास गोष्ठा, रास नृत्य के बाद जब एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण नृत्य कर रहे थे, तो सब गोपियों के साथ अकेले में कृष्ण जो बातें कर रहे थे, उसको वल्गु मंत्र कहते हैं। या फिर कई बार दिन में भी श्री कृष्ण अलग अलग जगह गोपियों से जो मिलते थे, अलग अलग लीलाओं में, दूसरी लीलाओं में भी, रास लीला के अलावा और भी तो बहुत सारी लीलाएं होती है। जैसे पुष्प चयन गोपियां करने जाती है, वहां पर कृष्ण मिलते हैं। कभी गोपियां पानी भरने जाते हैं, वहां पर कृष्ण मिलते हैं। कभी गोपियां सूर्य पूजा, चंद्र पूजा इत्यादि करने जाती है, तब वहां पर कृष्ण मिलते हैं। इस प्रकार जहां जहां कृष्ण गोपियों से मिलते हैं, वहां पर एकांत में उन्होंने जो गोपियों से बातें की हैं, अकेले में जो बात होती है, उसको बोलते हैं वल्गु मंत्र। उसमें क्या होता है? उसमें बहुत मीठी मीठी बात करते हैं कि गोपी कृष्ण बोलते हैं गोपियों को कि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, कभी मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस तरह की बात है, उन्होंने प्रोमिस बहुत सारे किए, उसको वल्गु मंत्र कहते हैं। तो वल्गु मंत्र लीलावलोकन, और अपने आंखों से प्रेम पूर्वक उनकी आंखों में देखते रहना। गोपियों की आंखों में कृष्ण प्रेम पूर्वक देखते रहते, तो इस तरह से ये जो करना, ये तो प्रेम के ही लक्षण है। ये तो उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है पहले, ऐसा गोपियां बोल रही हैं। लीलावलोक परिरंभणा, और कृष्ण ने हम लोग को आलिंगन भी किया है। एक के बाद एक उत्तर उत्तर, मतलब प्रेम का ज्यादा ज्यादा प्रकाश हो रहा है। सबसे पहले हुआ, श्री कृष्ण ने उनके प्रति हंसा, स्मित हास्य किया। जब कृष्ण बंसी बजाते बजाते, गाय चराते चराते जब वन से लौटते हैं, और गोपियां झरोखों में खड़ी रहती है दोनों तरफ, तो कृष्ण दूर से हंसते हैं गोपियों के प्रति, या घर से निकलने के समय हंसते हैं। तो वो पहला वहां पर प्रेम का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद ललित स्मित, फिर वल्गु मंत्र। जब श्री कृष्ण एकांत में जब मिले हैं अकेले में गोपियों से, तब उनको कहा है कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें, प्रेम की बातें कृष्ण ने गोपियों से की हैं। वो हो गया वल्गु मंत्र। उसके बाद उनकी आंखों में
आंख मिला के उनकी तरफ प्रेम से देखते रहना, उससे और प्रेम का आगे प्रदर्शन हुआ और ज्यादा प्रेम का बंधन हुआ गोपियों के साथ। और फिर परिरंभणा और आलिंगन किया कृष्ण ने उनको। तो ये सब करने की वजह से गोपियां उनके प्रेम में डूबी हैं। तो इस लीला में, रास लीला में, गोपियां कहती हैं कि ये सब रास लीला में ऐसा हुआ, ये भी लिख रहे हैं। तो दोनों अर्थ है, रास लीला में भी कृष्ण ने अनुराग से बहुत उनको देखा और हंसे और आलिंगन किया रासलीला के दौरान और बत्सर लीलाओं के दौरान। तो वो सब समय नीता स्मरण क्षणमिव क्षणदा विनातम। तो ब्रह्म रात्रि भी, वो रासलीला का जो महारासलीला हुई थी, उसका समय कृष्ण ने बढ़ा दिया था। समय कितना बढ़ा दिया था? वो रात्रि का समय ब्रह्म रात्रि के समान बड़ा हो गया था। ब्रह्म रात्रि के समान वो इतनी बड़ी रात्रि गोपियों को लगी कि एक क्षण में गुजर गई। एक मिनट, एक घड़ी के बराबर, एक क्षण के बराबर लगी, इतनी बड़ी रात्रि। उस कृष्ण के बिना, उनके विरह में, विरह रूपी सागर को, और अभी उनका विरह हम लोग को कैसा लगेगा? एक एक मिनट हमको एक एक ब्रह्म रात्रि जितनी बड़ी लगेगी। जैसे मिलन में हम लोग को एक ब्रह्म रात्रि एक मिनट जैसी लगी, अभी विरह में एक मिनट एक ब्रह्म रात्रि जैसी। तो कृष्ण की विरह में एक एक मिनट को हम लोग नहीं पार कर पाएंगे। तो बोल रहे हैं, कथम अवति तरेम तमो दुरंतम। जो विरह रूपी जो अंधकार है हमारे सामने जो आ रहा है, विरह रूपी अंधकार, उस अंधकार का सागर को हम कैसे तर के पार कर पाएंगे? हम लोग उस विरह रूपी अंधकार के सागर को तर के पार नहीं कर पाएंगे, उनके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं, अंधकार हमसे दूरीभूत नहीं होगा विरह का। इसलिए किसी भी कीमत पे हमें कृष्ण को रोकना ही होगा। ये रोकने का कारण बताएं। ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें क्या करना है, रोकना है कि नहीं रोकना है। तो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि उनके चले जाने से क्या होगा। फिर आगे कहते हैं, यो न क्षये व्रजमनंत सखा परितो गोपेर्विशङ्कुररजश्छुरितालक स्रज वेणुं क्वणं स्मितकटाक्ष निरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमृतेन कथं भवेम। श्री कृष्ण संध्या काल में गोचारण करके जब वापस लौटते हैं और सखाओं से घिरे हुए, ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ जब वो लौटते हैं ब्रज से गाय चराते हुए, तब उनके काले घुंघराले बाल गायों के खुर से उड़ी हुई धूल से धूसरित होते हैं। उनके पूरा शरीर धूल से धूसरित होता है, गायों की रज से। बहुत और सुंदर उन्हें माला पहनी रहती है, उसके भी धूल लगी रहती है। और वो बंसी बजाते बजाते प्रवेश करते हैं उस धूल धूसरित अवस्था में। तब उस समय जो हमारे प्रति वो कटाक्षपात करते हैं, देखते हैं हम लोग को, दृष्टिपात करते हैं, वो केवल दृष्टि हमारे ऊपर डालने से हमारा चित्त, हमारा हृदय बिंध जाता है, बिंध जाता है, हमारा हृदय बिंध जाता है, उनकी दृष्टि से घायल हो जाता है। वो कृष्ण के साथ हमने इतना दिन बिताया, इतना प्रेम किया, जन्म से इतना दिन हम लोग उनके साथ इतनी लीलाएं कर चुके हैं, उनके बिना हम कैसे जी पाएंगे? मतलब हम लोग जी नहीं पाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी उनके बिना। इसलिए अच्छा है कि हम लोग उनको रोकने का प्रयास करें, और रोकने के प्रयास करते हुए अगर बाय चांस हमारी मृत्यु हो जाए, तो क्या क्या संभावना है? वो लोग सोचे, हो सकता है हम लोग को वो डंडा से पिटाई करें,
हम लोग को उठा के ले जाएंगे, घर के अंदर ताला बंद कर देंगे। हाँ, किसी भी प्रकार से हम लोग का मृत्यु हो सकता है। तो बोले मरने दीजिए, हमारा क्या होगा उससे। ये हाँ, हमने लगभग जीव गोस्वामी का, श्रीधर स्वामी का और चक्रवर्ती ठाकुर का जो टीका में जो सब पॉइंट्स लिखा हुआ था, वो सब पॉइंट्स लगभग कवर किया है इसमें। हम्म, चक्रवर्ती ठाकुर का मैं थोड़ा और पढ़ के सुनाता हूँ, डायरेक्ट संस्कृत कमेंट्री, क्योंकि बहुत अच्छी रहती है। परस्परम समंत्र साहसम अधुर्य आहो, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मतलब आपस में मंत्रणा किया, मीटिंग किया, डिस्कशन किया रात भर गोपियों ने, और डिस्कस करके साहसम, उनको साहस है हृदय में, साहसम अधिरोह्य, हाँ, साहस में भर के, साहस में चढ़ के उन्होंने डिस्कस, सम्मा निवार आमा, हम लोग उसको रोकेंगे, समुपेत्य, समुपेत में उनके कपड़े को पकड़ लेंगे, उनके हाथ को पकड़ के खींचेंगे। तब क्या बोलेंगे, कृष्ण के हाथ को पकड़ के और उनके कपड़े को खींच के क्या बोलेंगे, चक्रवर्ती ठाकुर लिखता है, हम लोग बोलेंगे कि भो प्राणेक वल्लभ रथाद अवतर अवतर, हे हमारे प्राणों के एकमात्र वल्लभ, प्राणों के एकमात्र प्रिय जीवन, रथ से नीचे उतरो, रथ से नीचे उतरो, ऐसे हम बोलेंगे। गोपियां बोलेंगी कि रथ से नीचे उतरो, रथ से नीचे उतरो। फिर त्वं स्त्रीवध कोटिम अगृहाण इति वाग्भि निवर्तयामा, तो हाथ से हम लोग खींच के नीचे उतारेंगे उसको, कपड़े से खींच के, और मुंह से बोलेंगे कि हे प्राणिक वल्लभ, हे कृष्ण, तुम करोड़ों स्त्रियों की हत्या करने का पापी के भागीदार मत बनो, करोड़ों स्त्रियों की हत्या के पाप के भागीदार मत बनो, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ऐसा बोल के उनको नीचे उतारेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही बिना बोल के अगर चले जाएंगे तो करोड़ों गोपियों के मृत्यु हो जाएगा, हत्या होगी, उसका कारण कृष्ण बनेंगे, इसलिए हम उनको बोलेंगे, ये कृष्ण करोड़ी करोड़ों गोपियों के हत्या के पाप के भागीदार मत बनो, रथ से नीचे उतरो। फिर आगे लिखते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं, ननु कुलवधूनाम अस्माकं एतावत् अतिधार्ष्ट्यं दृष्ट्वा लोक हसिष्यन्ति, तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि हम लोग सब कुल वधु हैं, हम लोग बड़े बड़े कुलों की, बड़े बड़े वंशों की बहुएं हैं, और हम लोग इतने बड़े बड़े वंश और कुलों की बहुएं होकर के इस प्रकार का अगर धृष्टता करेंगे, रास्ते के ऊपर उतर के जो अ, इस प्रकार का निर्लज्जता पूर्वक कार्य करेंगे, तो लोग हम लोग के ऊपर हंसेंगे, ऐसे गोपियों ने कहा, हसिष्यन्ति, रहस्यम उद्घाटितम आलक्ष्य बंधुओपि त्यक्षन्ति, तो सारी जनता तो हमारे ऊपर हंसेगी, क्योंकि हम लोग कुल की बहुएं हैं, और उसके उपरांत हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो तो अभी तक सीक्रेट था, गोपनीय था, छुपा हुआ था। वो प्रेम जब प्रकट में प्रकटित हो जाएगा, हमारे प्रेम का रहस्य उद्घाटन हो जाएगा, और इस उद्घाटित रहस्य को देख लेंगे हमारे पति और हमारे मित्र और हमारे भाई, तो हम लोग को तो घर से बाहर निकाल देंगे, पति लोग तो हम लोग को भगा देंगे घर से, भाई लोग तो भगा देंगे। तो उसके उत्तर में तत्राहो, तब गोपी कहती है, किम नो करिष्यन्, किम करिष्यति, हम लोग को क्या कर लेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा, किम करिष्यति,
कीदृशानां निमेषार्धमपि व्याप्य त्यक्तुम् अशक्यात् मुकुन्दस्य संगा दैवेन विध्वंसिता वियोजिता अतएव दीनचेतसस्त यास्तव अस्माकम्। तो गोपियां ये बोलना चाह रही हैं कि देखो, अगर हमारे रोकने से, यदि असो निवृत्त स्यात्, अगर हमारे रोकने से कृष्ण अगर रुक जाएंगे, तब अगर कृष्ण रुक गए, मतलब मथुरा नहीं गया, अगर हम लोग रोकने में समर्थ हो गई, और हमारे अगर भाई और पति लोग हमें अगर घर से निकाल देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जंगल में कुटिया बना के रह जाएंगे। वृंदावन के जंगलों में कुटीर बना के वहां रह जाएंगे। और जब कृष्ण गाय चराने आएंगे तो हम लोग उनका दर्शन करेंगे। और वृंदावन के जंगल में कृष्ण तो हर दिन आते रहते हैं, वहां रासलीला करेंगे। कृष्ण के साथ हम लोग मिलते रहेंगे दिन में, और अपना जंगल में किसी तरह से जीवन, फल फूल मूल खा के जीवन बिता देंगे तपस्विनी की तरह। हमको घर की जरूरत नहीं अगर कृष्ण मिल जाए तो। ये पहला प्रपोजल ऑप्शंस बताया कि अगर कृष्ण को रुकने में समर्थ हो गई तो हम ऐसा करेंगे। इति अभिष्ट सिद्धि रेवा, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं है। यदि वह दंडे में ही, वृद्धे में ही वह, और अगर हमारे बंधुगण, हमारे पति, भाई, माता पिता हम लोग को अगर डंडा मार की पिटाई करते हैं और घर में बांध दे के घर को ताला मार देंगे, तब क्या होगा? दूसरी गोपी बोलती है, तुमको अगर त्याग कर देंगे तो वन में कुटिया बना के रहोगी, लेकिन अगर तुमको घर में बांध के ताला मार दिया तब क्या करोगी? तब कृष्ण से मिलना भी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। तब बोलती है गोपी, तदापि एक ग्राम स्थिति ज्ञानेन सखी जन चातुर्य प्रापिते तन निर्माल्य माल्य चर्बितादिना सुखमेव जीवामा। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अगर हम लोग को घर में कहीं बंद कर दिया तब क्या होगा? तब भी हम सोचेंगे कि हाँ, कृष्ण तो हमारे गांव में तो रह रहे हैं, मथुरा तो नहीं है, कम से कम आसपास में कहीं है। और हम लोग घर में छुपे रहेंगे, और हमारी सखियां हैं, हमारी सखियां क्या करेगी? बहुत ही सीक्रेटली, छुपे छुपे श्री कृष्ण का झूठा कुछ प्रसाद, व श्री कृष्ण का छूटा हुआ माला, व चंदन व तुलसी, कुछ न कुछ चतुरता पूर्वक हमारे पास छुपे छुपे पहुंचाते रहेंगे। और पहुंचाते रहेंगे, उससे हमारा जीवन, हम जीवित रह जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। अगर हमको किसी घर में बांध दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और हमको पता हो कि कृष्ण आसपास में कहीं है, और सखी के द्वारा कृष्ण का कुछ न कुछ झूठन हमको मिलता रहे, तो उससे हमारा जीवन बना रहेगा, मृत्यु नहीं होगा। अगर कृष्ण रुक जाते हैं तो, ये रुक जाने के लिए दोनों प्रपोजल था। कितना चक्रवर्ती ठाकुर कितना सुंदर, डीपली उनका भावों का, गोपियों के भावों को प्रकाश कर रहे हैं। कैसा भाव है गोपियों का? यदि चासो नैव निवृत्त स्यात् तदा उत्सर्ग सिद्ध मरण अस्माकम अस्ति एवेति। और यदि, हम्म, और यदि, हम्म, परंतु यदि कृष्ण नहीं लौटते हैं तो क्या होगा?
हमारे रुकने से नहीं रुकेंगे तो क्या होगा? उस समय भी अगर हमको कृष्ण छोड़ के चले गए और हम लोग को अगर घर में बांध दिया जाएगा, या फिर हम लोग अगर पड़े रहेंगे ऐसे ही, तो उत्सर्ग सिद्धि करेंगे, मरणम, उत्सर्ग सिद्ध मरणम। उत्सर्ग सिद्ध मरणम मतलब हम लोग कृष्ण का चिंता करते हुए अपने शरीर को छोड़ देंगे। उत्सर्ग सिद्धम मरणम अस्माकम अस्ति एवेति। अगर कृष्ण हमको छोड़ के चले गए तो हम लोग ध्यान, गीता में जैसे कृष्ण ने कहा है, ओमा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मन या हरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देवम स याति परमाम गतिम। हम लोग फिर अकेले में बैठेंगे, कृष्ण का ध्यान करेंगे और ओम उच्चारण करेंगे, कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे और करके अपने शरीर को त्याग देंगे। उत्सर्ग सिद्ध मरण। उससे क्या होगा? कृष्ण ने कहा है, ऐसा करने से मेरे को प्राप्ति होती है, कृष्ण के पास चले जाएंगे, ये होगा। तो फिर ये हो गया। तो ये था 27 नंबर श्लोक का चक्रवर्ती ठाकुर का व्याख्या। 28 में इतोपि कारण निवारयाम एवं इतिहाओ। तो हम लोग क्यों उनको रोकना चाहिए? रोकने का और कारण क्या है? यस्य अनुरागेण ललित स्मृतादिना यस्याम, ये तो मैंने बोल दिया, डिस्कस किया हूँ इस बात को। हम्म, हम्म। 29 नंबर, 30 नंबर श्लोक, 30 नंबर श्लोक का कमेंट्री में चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, किम चा अद्येव सा अयम मरिष्याम इत्याहो। 29 नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि अगर श्री कृष्ण चले जाते हैं तो हम लोग विरह के, दुख के, अंधकार के सागर को हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। उस सागर को तैर के पार करना असंभव है। वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बात छोड़ दीजिए। अगले श्लोक में, 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, आज शाम को ही हमारा मृत्यु हो जाएगा, आज शाम तक ही हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसा लग रहा है। सायं वरिष्यायम वरिष्यामा अन्नक्षय। जब शाम को श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ व्रज से लौटते हैं तो हमारा चित्त मोहित हो जाता है। अमम कृष्णम रेते कथम भवेम। ऐसे श्री कृष्ण के बिना हम कैसे जिएंगे? अद्य सायं तत्तद यदि न भविष्य तदा का खलु जीवितम। तो आज शाम को हम जब घर पे जाएंगे और हम लोग घर पे झरोखे पे खड़े रहेंगे, तो आज तो श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए वन से वापस नहीं लौटेंगे। हर दिन तो हम लोग दिन भर एक एक क्षण को हम लोग एक युग के बराबर समझते, शाम तक किसी तरह अपना, तो हम लोग बच जाते मृत्यु से, क्योंकि कृष्ण लौटते थे शाम को, उनका दर्शन करके हमारा जीवन, हमारा प्राण बच जाता, विरह रहती थी। लेकिन अगर शाम को कृष्ण नहीं लौटेंगे, शाम को नहीं आए, तब हम कैसे जीवित हो पाएंगे? तब तो मृत्यु ही हो जाएगा हमारा। तो आज शाम को तो कृष्ण लौटेंगे नहीं। हर दिन लौटते थे, हम लोग की आशा बनी रहती थी, लेकिन आज शाम को बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण लौटेंगे नहीं। हम लोग झरोखे के ऊपर खड़ी रह जाएगी आशा की किए हुए। इसलिए अभी कृष्ण लौटने वाला नहीं है वन से, अभी हम लोग शाम को ही मृत्यु हो जाएगी हमारी। अद्य सायं तद् न वितदा का खलु जीवितम धारितुम पारिषद भाव। हरे कृष्ण। इस प्रकार गोपियों का विरह प्रकट हुआ। वो लोग ने सोचा है कि हम लोग रथ को जाके रोकेंगे। इतना ही लिखा है। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।